राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के विषय पर चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। अब देखिए, अब हमारे इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अगला जो नियम है 7वां, वो है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते अगला नियम है द्वितीय विभक्ति का। अब देखिए, इस सूत्र में या इस नियम में दो पद दे रखे हैं, एक तो है अंतरा और दूसरा है अंतरेण। तो ये जो नियम है ये कह रहा है कि अंतरा का मतलब होता है बीच में, और अंतरेण का मतलब होता है के बिना। इन दोनों शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द होते हैं उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगला नियम कह रहा है अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात युक्ते का मतलब होता है इन दोनों शब्दों के योग में। तो इसका अर्थ लिखिए, अंतरा का मतलब क्या होता है बीच में, तथा अंतरेण का मतलब होता है के बिना। अंतरेण का मतलब क्या होता है के बिना। अंतरा तथा अंतरेण शब्दों के योग में इनसे संबंधित शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक प्रकरण द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का ये नियम कहता है कि अंतरा तथा, अब देखिए, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा का मतलब क्या होता है बीच में, और अंतरेण का मतलब क्या होता है के बिना। अंतरा तथा अंतरेण इन दोनों शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द होता है उस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम है। अब देखिए इसका उदाहरण, और इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो ये कहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे गंगा व यमुना के बीच में प्रयागराज है। उदाहरण देखिए, गंगा व यमुना के बीच में प्रयागराज है। अब ये वाक्य है। अब इसमें देखिए, वाक्य में गंगा व यमुना के बीच में प्रयागराज है। अब देखिए, जो प्रयागराज जो है वो कहाँ है, किसके बीच में है, गंगा व यमुना के बीच में। तो ये के बीच के लिए किसका शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अंतरा शब्द का, क्योंकि अंतरा शब्द का अर्थ क्या होता है बीच में। तो किसके बीच में है, गंगा और यमुना के बीच में है। तो अंतरा शब्द के योग में जो इन शब्द के जो संबंधित जो शब्द है, तो ये बीच में किसके हैं, प्रयागराज, गंगा व यमुना के। तो इन गंगा और यमुना शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसकी संस्कृत बनाएंगे तो गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागराज है। अस्थि भी लिख सकते हैं। गंगा यमुनाम च अंतरा
प्रयागराजः अस्ति, गंगा और यमुना के बीच में क्या है, प्रयागराज है। तो किसके बीच में है, गंगा नदी और यमुना जो नदी है, उन दोनों नदियों के बीच में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है प्रयागराज। तो बीच के लिए संस्कृत होती है अंतरा, क्योंकि सूत्र यही बता रहा है अंतरा और अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द होता है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो अब देखिए ये गंगा यमुना के बीच में प्रयागराज है, तो हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किसमें किया, गंगा में और यमुना में। तो कौन से सूत्र से हुआ, तो ये हुआ अंतरा अंतरेण युक्ते। समझ में आया। तो देखिए अब ये जो पेपर में जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है, गंगा यमुनाम च अंतरा प्रयागराजे अस्ति। इस वाक्य को इस या गंगा यमुना के नीचे रेखांकित कर देगा और आपसे पूछेगा कि यह शब्द कैसे सिद्ध हुआ और इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग किया गया या इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमको क्या लिखना है, इस रेखांकित भाग में लिखेंगे गंगा और यमुनाम जो शब्द है वो किसके योग में हुआ, अंतरा अंतरेण युक्ते जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा अंतरा शब्द के योग में गंगा और यमुना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हमारा रूप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, राम व श्याम के बीच में हरि है, राम व श्याम के बीच में हरि है। दूसरा उदाहरण, राम व श्याम के बीच में, श्याम के बीच में हरि है, हरि है। अब इधर देखिए के बीच में, तो किसके बीच में है, राम और श्याम है और उन राम और श्याम दोनों के बीच में कौन है, हरि है। तो अब ये बीच में, बीच जो शब्द है बीच में, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंतरा। तो अंतरा शब्द आ गया, तो अंतरा शब्द के योग में जो अंतरा शब्द से संबंधित जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा, तो देखिए रामम च श्यामम या रामम श्यामम च अनंतरा अंतरा हरिहि अस्ति, हरिहि अस्ति। तो किस में आई द्वितीय विभक्ति, राम में और श्याम में। तो रामम श्यामम च अनंतरा, अभी यहाँ पर च है उसके बाद अंतरा, तो च में क्या है, ए, उसमें ए में अंतरा में शुरू का वर्ण कौन सा है, ए स्वर है। तो ए धन ए दोनों मिलकर के कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो क्या बन जाता है, चा अंतरा, क्या बन जाता है, चा अनंतरा, चा अनंतरा। तो रामम श्यामम च अनंतरा हरि अस्ति। अगला उदाहरण देखिए, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब होती है, जब ज्ञान होता है, और ज्ञान नहीं होता है तो मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अब इधर देखिए यहाँ बीच में नहीं है, क्या आया है, के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो अब देखिए के बिना तो मतलब क्या होता है, अंतरेण, अर्थात अंतरेण का अर्थ क्या होता है, के बिना। तो अंतरेण शब्द आ गया, तो अंतरेण शब्द के योग में हम कौन सी विभक्ति करते हैं, द्वितीय विभक्ति करते हैं। तो अब इसकी संस्कृत बनाएंगे, तो इनसे संबंधित शब्द के बिना से संबंधित जो शब्द में शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किस में आएगी, ज्ञान में आएगी। तो क्या बनेगा, संस्कृत क्या बनेगी इसकी, ज्ञानम विना, ज्ञानम अंतरेण, ज्ञानम अंतरेण। अंतरेण का मतलब क्या होता है, के बिना, ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ज्ञानम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ज्ञानम बिना न मुक्ति ही। अगला उदाहरण देखिए, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चौथा उदाहरण, जल के बिना जीवन, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, नहीं है।
अब इधर देखिए के बिना, तो के बिना के लिए संस्कृत क्या होती है? अंतरेण। अंतरेण का अर्थ क्या होता है? के बिना। तो किसके बिना? जल के बिना। तो अंतरेण से संबंधित शब्द क्या है? यहाँ पर जल है। तो जल में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा? जलम अंतरेण। जल में द्वितीय विभक्ति करेंगे, क्या बनेगा? जलम। के बिना के लिए क्या आएगा? अंतरेण। जलम अंतरेण जीवनम संभवम नास्ति। जीवन संभव नहीं है। न अस्ति बराबर नास्ति, दीर्घ संधि हो जाती है यहाँ पर भी। जलम अंतरेण जीवनम संभवम नास्ति। जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। समझ में आया? तो देखिए अंतरा अंतरेण युक्ते, यह सूत्र यही कहता है कि अंतरा शब्द का अर्थ होता है बीच में और अंतरेण शब्द का अर्थ होता है के बिना। इन दोनों शब्दों के योग में इनसे संबंधित जो शब्द होता है, अंतरा और अंतरेण से संबंधित शब्द, कौन सा शब्द? अंतरा से संबंधित शब्द तथा अंतरेण से संबंधित जो शब्द होता है, उस शब्द में हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। तो ये उदाहरण है, गंगा व यमुना के बीच में प्रयागराज है, तो गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागराज है अस्ति। तो गंगा और यमुना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का। क्या कारण है? क्योंकि अंतरा शब्द का योग है, इसलिए इस गंगा यमुना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का। अगला उदाहरण है, राम व श्याम के बीच में हरि है, तो रामम श्यामम च अनंत अंतरा हरि अस्ति। तो किसके बीच में हरि है? राम व श्याम के बीच में। तो अंतरा शब्द का योग है, इसलिए राम और श्याम में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति आई। हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, ग्रामम श्यामम च अंतरा हरि अस्ति। तीसरा उदाहरण है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती है? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। यदि ज्ञान होगा तो मुक्ति प्राप्त करेंगे, अगर ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो अंतरेण शब्द का योग हुआ, इसलिए ज्ञान शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ज्ञानम अंतरेण न मुक्ति ही। चौथा उदाहरण है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जलम अंतरेण जीवनम संभवम नास्ति। अर्थात अंतरेण शब्द के योग में जल में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा नियम था अंतरा अंतरेण युक्ते, इसको हमने लिखा। अब देखिए अगला जो नियम है वो है उपान वद्यांग वशः। द्वितीय विभक्ति का अगला नियम है उपांग वद्यांग वशः। तो लिखिए हेडिंग डाल करके, उपांग वद्यांग वशः। उपांग वद्यांग वशः द्वितीय विभक्ति का अगला नियम। आठवां, उपान वद्यांग वशः। उपान वद्यांग वशः। अब देखिए इस नियम में कुछ उपसर्ग दे रखे हैं। संस्कृत भाषायाम द्वाविंशति ही उपसर्गः भवन्ति। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। तो उन 22 उपसर्गों में से इसमें उपसर्ग दे रखे हैं कुछ, और एक धातु दे रखी है वश धातु। कौन सी धातु है? वश धातु। और वश धातु का जो अर्थ होता है वो होता है रहना। वसती वस्तः वसंती, वससी वस्तः वसत, वसामी वसावह वसामय। तो वश धातु का अर्थ क्या होता है? रहना। और उपसर्ग दे रखे हैं इसमें उप, अनु, अधि तथा आंग। उप, अनु, अधि तथा आंग, ये 4 उपसर्ग दे रखे हैं और एक धातु दे रखी है। वो धातु कौन सी है? वश धातु है। कौन सी धातु है? वश धातु। तो इसका अर्थ क्या होता है? पहले अर्थ लिखिए इसका, उसके बाद समझेंगे। यदि वश धातु से पूर्व या पहले, वश धातु से पूर्व उप, अनु, अधि, उप, अनु, अधि तथा आंग उपसर्ग का प्रयोग होता है। आंग उपसर्ग में ङ की संज्ञा हो जाती है और क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। आंग उपसर्ग में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। तो यदि वश धातु से पूर्व उप, अनु, अधि तथा आंग उपसर्गों का प्रयोग होता है, आंग उपसर्गों का
प्रयोग होता है तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म संज्ञा होगी तो उसका फल क्या होगा, क्योंकि या संज्ञा शाशा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन या फल जरूर होता है, अवश्य होता है। तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म संज्ञा होने का फल क्या होता है, तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म संज्ञा होगी तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का, तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तो देखिए ये उपांग वद्यांग वशः यह सूत्र कह रहा है कि यदि वस धातु है या क्रिया है, क्या है, क्रिया, और क्रिया या धातु, तो यदि वस धातु से पूर्व का मतलब होता है पहले, वस धातु का मतलब होता है रहना, और इस वस धातु से पहले इन 4 उपसर्गों का प्रयोग हो। कितने उपसर्गों का, 4 उपसर्गों का। पहला उपसर्ग है उप उपसर्ग, तो उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो। दूसरा है अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो। तीसरा उपसर्ग है अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो, तथा चौथा उपसर्ग है आंग, और आंग उपसर्ग में शेष क्या रहता है, आशेष रहता है। ज्ञ की अलंत्यम सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से उस ज्ञ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो आंग उपसर्ग में क्या शेष रहता है, आ, तो आंग उपसर्ग से वस धातु से पहले आंग उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया का क्या होता है, आधार, अर्थात जिसके आधार पर क्रिया जिसके आधार पर क्रिया होती है, तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। किसकी कर्म संज्ञा होगी, क्रिया के आधार की। तो इस बात को समझना है हमको कि जो कर्म संज्ञा होगी वो किसकी होगी, क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कब होती है, जब वस धातु से पहले उप अनु आंग तथा अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और जब कर्म संज्ञा उसकी होगी तो हम उसमें कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? तो देखिए जैसे उदाहरणों से हम समझते हैं, उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु, अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु तथा आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण देखिए, हरि वैकुंठ में रहता है, हरि वैकुंठ में रहता है। उदाहरण है, हरि वैकुंठ में रहता है, वैकुंठ में रहता है। अब देखिए क्रिया कौन सी है इसमें, रहना। कौन सी क्रिया है, रहना। और रह कौन रहा है, हरि रह रहा है। कौन रह रहा है, हरि। तो क्रिया रहना है, तो रहने के लिए संस्कृत में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, वस धातु का प्रयोग। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, वस धातु का प्रयोग किया जाता है। वस धातु का अर्थ होता है रहना। वस धातु का अर्थ क्या होता है, रहना। तो हमने ये जो नियम पढ़ा है कि वस धातु से पूर्व यदि ये 4 उपसर्गों का प्रयोग होता है तो क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हरि वैकुंठ में रहता है, तो रहना जो क्रिया है उसका आधार क्या है, वैकुंठ है। क्या है, वैकुंठ। रहने की जो क्रिया है उस क्रिया का आधार क्या है, वैकुंठ है। यदि वैकुंठ नहीं होता तो हरि भी नहीं रहते। तो क्रिया का जो, हरि का जो रहने का आधार है वो क्या है, वैकुंठ है। और वैकुंठ में कौन मिलते हैं, हरि मिलते हैं। तो हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो क्या बनाएंगे इसकी,
हरि ही करता है, उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब रहना कौन सी है? वस धातु है, तो वस धातु से पूर्वक यानी क्या लिखेंगे? उप प्लस में वसती कर देंगे तो क्या बनेगा? उपवसती। और कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहता है, तो वैकुंठ में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि ये क्रिया का क्या है? आधार है, और इस क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है, और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में रहता है। अब इधर देखिए, अब ये वस धातु से पहले कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग। यदि खाली वस धातु ही होती, वसती हम लिखते, तो क्रिया के आधार की भी कर्म संज्ञा नहीं होती। समझ में आया? तो अब इसको हम दूसरे अगला जो उदाहरण लिखेंगे, हरि वैकुंठ में रहता है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम? अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अधिवसति। हरि वैकुंठ में निवास करता है। उसके बाद अनु उपसर्ग का प्रयोग वस धातु से करेंगे तो क्या करें? बनेगा अनुवसति। हरि वैकुंठ में ही रहता है। और आंग उपसर्ग का जब प्रयोग करेंगे तो आंग उपसर्ग में क्या बनेगा? आवस्ति, क्योंकि आंग में क्या शेष रहता है? आशेष रहता है, तो आवसति। हरि वैकुंठम आवसति। तो वस धातु से पूर्व यदि इन चार उपसर्गों का प्रयोग होता है, उप, अनु, अधि तथा अंग, इन चार उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो ही क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी, और उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, हरि वैकुंठम अधिवसति, वैकुंठम अधिवसति। तो क्रिया का आधार का क्या है? वैकुंठ है। और तीसरा उदाहरण है, हरि वैकुंठम अनुवसति, अनुवसति भी वस धातु है, उससे पूर्व कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। चौथा है आवसति, तो हरि वैकुंठम आवसति, आवसति का मतलब भी क्या होता है? निवास करता है। तो ये चार उदाहरण है, ये इस सूत्र के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो ये 4-5 उदाहरण है। तो वस धातु का प्रयोग होता है तो ही हम क्या करते हैं? तो ही क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। एक देखिए, मुनि पर्वत पर रहता है, मुनि पर्वत पर रहता है। एक उदाहरण और ले लीजिए, मुनि पर्वत पर रहता है। अब देखिए, वैसे तो ये जो कारक हम जो चिन्ह पता लगाते हैं कि पर्व में पर ऊपर कौन से कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण, अधिकरण कारक का होता है। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का। तो हमको ये लग तो रहा है पर्वत पर रह रहा है, रहने का आधार क्या है? पर्वत है। लेकिन वस धातु का जब हम प्रयोग करेंगे, केवल वसती होता तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते, लेकिन यदि अनु उप, आंग और अधि उपसर्गों का प्रयोग कर देते हैं तो हम क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा करेंगे? कर्म संज्ञा। तो इसका क्या बनेगा? मुनिहि, मुनिहि पर्वतम, क्योंकि क्रिया का क्या है? ये आधार है। उपवसति या अधिवसति या अनुवसति या फिर आवसति, कुछ भी लिख सकते हैं। अधिवसति, उपवसति या आवसति। तो मुनि पर्वतम उपवसति या अधिवसति। ठीक है, गुरु गुरुकुल में रहता है। एक उदाहरण और ले लीजिए, गुरु गुरुकुल में रहता है, गुरु गुरुकुल में रहता है। गुरु जो रहने का, जो गुरु का रहने का जो आधार है वो क्या है? गुरुकुल है। तो आधार की कर्म संज्ञा करेंगे तो क्या बनेगा? गुरुहु गुरुकुलम, गुरुहु गुरुकुलम अनुवसति, उपवसति या फिर अधिवसति। गुरु गुरुकुलम उपवसति या अनुवसति। तो यहाँ पर गुरुकुलम में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया। पर्वतम में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया विभक्ति। तो ये उपांग वद्यांग वश है। ये नियम यही कहता है कि यदि उप, अनु, अधि तथा आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग हम करते हैं तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला नियम, द्वितीय विभक्ति का अगला नियम, नवा नियम है अधिशिंग स्थासाम कर्मः। कौन सा नियम है?
अधि सिंह स्थासाम कर्म है। तो हेडिंग डालिए अगली, नवा नियम है द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक। नवा नियम, अधि सिंह स्थासाम कर्म है। अधि सिंह, अधि सिंह स्थासाम कर्म, अधि सिंह स्थासाम कर्म। अब देखिए इस नियम में भी उपसर्ग दे रखे हैं और क्या दे रखी है, धातुएं दे रखी है, ठीक है ना। अब इसमें एक उपसर्ग दे रखा है, वो उपसर्ग कौन सा है, अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। और धातु दे रखी है इसमें सिंह, स्था तथा आस धातु, सिंह, स्था तथा आस धातु, ठीक है ना। तो स्था का मतलब क्या होता है, बैठना, स्था आस का मतलब भी क्या होता है, बैठना, और सिंह का मतलब भी क्या होता है, बैठना या शयन करना। तो ये तीन धातुएं दे रखी है और एक क्या दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है, ठीक है ना। तो लिखिए इसका अर्थ लिखिए पहले, यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था तथा आस धातु का प्रयोग होता है, यदि सिंह, स्था तथा आस धातु, सिंह, स्था तथा आस धातु से पूर्व, आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग का प्रयोग हो, प्रयोग होता है या हो, यदि सिंह, स्था तथा आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग का प्रयोग हो तो धातु के आधार की या क्रिया के आधार की है, तो धातु या क्रिया के आधार की, क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अधि सिंह स्थासाम कर्म है जो नियम है, ये कह रहा है कि यदि स्था धातु, आस धातु तथा सिंह धातु से पूर्व कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है, अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो धातु का या क्रिया का जो आधार है उसके आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, तथा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए हरि वैकुंठ में सोता है, हरि वैकुंठ में सोता है, उदाहरण देख लीजिए, हरि वैकुंठ में सोता है, वैकुंठ में सोता है। अब देखिए सिंह धातु का अर्थ होता है सोना, सिंह धातु का अर्थ क्या होता है, सोना। स्था धातु का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना, और आस धातु का अर्थ होता है बैठना, आस्ती, आस्ते, बैठना, आस्ती। अब देखिए सिंह धातु का अर्थ क्या होता है, सोना। स्था का मतलब होता है ठहरना या रुकना, और आस धातु का अर्थ क्या होता है, बैठना। तो यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था तथा आस धातु का प्रयोग होता है तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे हरि वैकुंठ में सोता है तो क्या बनेगा इसका, हरि वैकुंठम अधिसेते, अधिसेते,
सेते। सिंह धातु आत्मनेपदी है और सिंह धातु से पहले कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधि उपसर्ग। तो क्रिया का आधार क्या है? हरि जो सोता है, सोने की जो क्रिया कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? वैकुंठ में कर रहा है। तो इस क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना। शिव पलंग पर सोता है तो शिव पर्यंकम अधिसेते। दूसरा उदाहरण है जैसे शिव पलंग पर सोता है, पलंग पर सोता है, तो क्रिया कौन सी है? सोना। और सोने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? सिंह धातु का। तो क्या बनेगा? शिव है, शिव है। पलंग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्यंकम। क्या बोलते हैं? पर्यंकम। और सोने के लिए धातु कौन सी है? अधिसेते।